यह कहानी सुनने के बाद आपका भी जीवन बदल जाएगा। एक बार की बात है, एक किसान था जो कि महात्मा बुद्ध का भक्त था। एक दिन उसने बुद्ध को अपने यहाँ बुलाया। उसने शाम के समय प्रवचन की योजना भी बनाई। प्रवचन सुनने के लिए गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। लेकिन जब लोगों ने ध्यान दिया तो बुद्ध का वह किसान भक्त तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि यह तो बड़ा भक्त बनता है, खुद प्रवचन की व्यवस्था की और इसका खुद ही कहीं पता नहीं है। बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया। जब प्रवचन समाप्त हो गया तो सभी लोग अपने अपने घर को निकलने लगे। किसान को घर पहुंचते रात हो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा तो बुद्ध ने उससे कहा, आज गांव के सभी लोग तुम्हें याद कर रहे थे, वे तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे। तुम इस तरह अचानक कहां चले गए थे? किसान ने उत्तर दिया, मैंने प्रवचन की सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे बैल की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कुछ घरेलू उपचार अपनाए, लेकिन उससे भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ। जब मैंने देखा कि उसकी तबीयत अब और ज्यादा खराब होने लगी है तो मैं उसे सीधे लेकर पशु चिकित्सक के पास जाने का सोचा। और मैंने ठीक ऐसा ही किया, क्योंकि यदि मैं उसे लेकर तत्काल ही चिकित्सक के पास नहीं पहुंचता तो उसका बचना मुश्किल था। मैंने सोचा कि इसका जान बचाना इस समय ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि बात यदि प्रवचन की है तो उसे तो मैं बाद में भी सुन सकता हूं। यह कहते हुए किसान ने अपनी बातें समाप्त की। अगले दिन गांव के लोग किसान की शिकायत करते हुए बुद्ध से बोले, तथागत, आपने देखा कल इसने प्रवचन का आयोजन किया था, लेकिन यह उस प्रवचन में स्वयं ही उपस्थित नहीं हुआ। यह आपका भक्त नहीं हो सकता। इसके अंदर तो एक दिखावा मात्र है। बुद्ध ने किसान के द्वारा कही गई सारी बात गांव वालों को बताई और इसके बाद उन्हें समझाते हुए कहा, कल उसने प्रवचन सुनने को नहीं बल्कि कर्म को अधिक महत्व दिया। इसका अर्थ यह है कि मैंने उसे जो भी शिक्षा दी उसे उसने बिल्कुल सही तरीके से समझा है, इसलिए मेरे उपदेशों की जरूरत उसे अब नहीं है। मैं सभी से यही कहता हूं और सभी को यही समझाता रहता हूं कि क्या पहले करना चाहिए, कौन सा कार्य पहले करना आवश्यक है। इस पर स्वयं ही अपनी बुद्धि और विवेक से विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर वह किसान कल मेरा प्रवचन सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ होता और इसी कार्य को उसने प्राथमिकता दिया होता और अपने उस बैल को जो कि बीमार था ऐसे ही छोड़ देता, तो कहीं ना कहीं उस बैल ने दम तोड़ ही दिया होता, तो वहां मेरा प्रवचन किस काम का रह जाता। मेरे कहने का तात्पर्य यही है और मैं अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि व्यक्ति को अपना सब कुछ त्याग कर भी प्राणियों की सदैव रक्षा करनी चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपने इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।